अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे 3, 4, 5, पहले 3 तो हमने कर लिए थे और आई थिंक ये 4, 5, 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट देखें जी कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a is 0, 0 and a is 3, 0, b is 3, 5 are 3 points in the plane. Find m1, m2 as the midpoint of the line segment AB and OB respectively. Find m1, m2. तो m1, m2 हमें find करना है। इसमें just जो है ना, ठीक है, कि m1 और m2 क्या है। So m1 is a midpoint m2 is also a midpoint of OB. So first I mark these points 0, 0. तो देखें 0, 0 तो आपको पता है कि ये पॉइंट यहाँ पर लाइज करता है। दिस पॉइंट इज 0, 0, हम इसको नाम दे दिया O, 0, 0. सेकेंड इज A3, 3 मतलब आपने 3 एक्सेस पे 3 स्टेप जाना है, तो ये पॉइंट है जी 3, 0, इसको नाम दे दें 3, 0। ठीक है, तो ये हो गया 3, 0। सेकंड है 3, 5, तो 3 यहाँ हम 5 स्टेप ऊपर मूव करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पॉइंट हो गया जी 3। ये आपका पॉइंट हुआ B, दिस पॉइंट इज B, जो कि 3, 5, कितना हुआ जी 3, 5। तो यानी पहले हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए। क्या है ट्राइंगल, इसको हम ज्वाइन करते हैं आपस में। ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया और इसी तरह इस लाइन के ऊपर मूव करते हुए हम इधर तक आएंगे। ये तो ये ट्राइंगल बन गई। ये क्या बनी जी, ट्राइंगल। अगर आप देखें गौर से तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रही है। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी। इस पॉइंट का नाम हम लिखते हैं जी ए, जो कि यहाँ भी दिए हुए। तो O पॉइंट मार्क कर दिया जी 0, 0, A पॉइंट मार्क कर दिया 3, 0 और B पॉइंट मार्क कर दिया 3, 5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मिड पॉइंट। So midpoint M1. So M1 is a midpoint of what? AB. AB का midpoint find करने जा रहे हैं जी। AB का, this is M1. It's a midpoint of AB. So M1 midpoint of AB. Midpoint of AB. तो आपको मिड पॉइंट का फार्मूला पता ही होगा, यानी कि मिड पॉइंट अगर दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए और बी, x1, y1, तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो कि क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। ठीक है, दिस इज अ मिड पॉइंट फार्मूला, x1 x2 over 3 और y1 प्लस y2 over 2। तो यहां देखिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं a और b। a और b, a क्या है जी, मैं इधर इनको दोबारा लिखता हूं। a है 3, 0 और b है 3, 5, 3, 5। तो इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। m1 क्या होगा, मतलब दोनों के x1 प्लस x2। x1 क्या है 3, ये x1 है और ये x2, तो 3 प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 2, जिससे यहां लिखा है x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाय 2, यानी दोनों के x ऐड कर दिए 3 प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 2, कामा। अब y और y1, दिस इज y1, दिस इज y2, तो ये हो गया जी 0 प्लस 5 डिवाइडिंग बाय 2, 0 प्लस 5 डिवाइडिंग बाय 2। देखा,
यानी कि हमने दोनों के ये x1 और x2 ऐड कर दिए, y1 और y2 ऐड कर दिया आपस में। तो 3 + 3 कितने हुए? 6, 6 डिवाइडिंग बाई 2, और 0 + 5, 5 डिवाइडिंग बाई 2। अब ये कैंसिल भी करते हैं एक दूसरे को, 6 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? 3, 2 3 = 6, लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं आता है, इसको एज इट इज देखें। जैसे मतलब कि ये जो है हमारे पास m1, इसके पॉइंट्स आ गए जी 3 और 5/2, 3 और 5/2 m1 के पॉइंट आ गए हमारे पास। तो अब हम दूसरा पॉइंट फाइंड करते हैं जी, m2। m2 किसका मिड पॉइंट है? OB का, OB का मिड पॉइंट है जी, ये दिस इज अ पॉइंट ऑफ m2, which is the midpoint of OB। अब OB के मिड पॉइंट ऑफ OB फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ OB। अब O और B के पॉइंट लिखे जरा पहले। O क्या है? 0 0, और B क्या है? B के पॉइंट है 3 5, 3 5। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ? मतलब ये x1 एंड दिस इज x2। उसी तरह ऐड करें, 0 + 3 डिवाइडिंग बाई 2, और ये y1 एंड दिस इज y2, मतलब 0 + 5 डिवाइडिंग बाई 2। तो ऐड किया, 0 + 3 3, 3/2, और 0 + 5 5/2 ऐड हो गए, 3/2 5/2। तो ये आपके पास आ गया m2, यानी कि m2 के पॉइंट ये आ गया बस, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर मैं इसको लिख दूं, ये होगी जी 3/2 और 5/2, ये इसके पॉइंट आ गए, 3/2 और 5/2 m2। तो आप कहते हैं ये फाइंड करें कि m1 और m2 कितना है, m1 और m2, फाइंड m1 m2। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए m1 m2 फाइंड करेंगे, m1 और m2। अब वो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को यहाँ पता है, जो कि हमने अगर यही पॉइंट अगर देखूं तो उसमें क्या करते थे जी, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला यूज कर डिस्टेंस फार्मूले के लिए, या x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, एक ही बात है दोनों में से। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है, यहां से देखें। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, m1 m2, ठीक है। पहले इसके 3 और ये 3/2, m1 और m2, m1 और m2। चलिए मैं यहाँ दोनों को लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। 3 और 5/2, और m2 क्या है जी? 3/2 और 5/2। इन दोनों पे फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो 3/2 - 3 होल स्क्वायर, यानी कि ये x1 है और दिस इज x2, यानी x2 - x1। ये फार्मूला पर मैंने लिखा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2, and now this is y2, 5/2 minus y1, ये y1 है, this is also 5/2 होल स्क्वायर। तो देखें कि ये क्या हुआ जी, कि 3/2 minus 3/2, so 3, 2 एलसीएम ले लिया, तो 3 - 3 times 2 6 प्लस 0। क्यों? 5/2 minus 5/2 is 0। तो यहाँ क्या रह गया जी, 3 - 6 - 3
-3/2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करें, इसका दिया हो गया 9/4। तो 9/4 का मतलब क्या हुआ जी? 3/2। तो ये m1 m2 जो है जो हमारे पास आ गया, क्या आ गया जी आंसर? m1 m2 इज इक्वल टू 3/2। 3/2। So this is the answer, m1 m2। ठीक है, m1 m2 इज इक्वल टू 3/2। समझ गए? यानी कि हमने पहले फिगर ड्रा की, फिगर में हमने इसमें m1 फाइंड किया, ए बी का मिड पॉइंट जो कि यहाँ लिखा हुआ इसने, फिर m2 फाइंड किया जो कि ओ बी का मिड पॉइंट है, फिर दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के m1 m2 फाइंड कर लिया। अब इसमें देखें ये फिगर ऑलरेडी बनी हुई है, आपने भी इसी तरह फिगर बनानी है ग्राफ पेपर के ऊपर। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस ए वर्टिसेस है जी 1 2, ये मार्क किया हुआ है 1 2, बी है 4 2, सी है जी -1 -3, और डी की वैल्यू है जी -4 -3। Can show that the diagonals of parallelogram of having vertices bisect each other। bisect each other। अब इसमें दो डायगोनल्स हैं, मतलब एक ए सी है। आप इसको ए को सी के साथ मिला दें। चलिए मैं कलर डिफरेंट करता हूं इसका, ताकि ये डायगोनल है जी इसका। ए को आप सी के साथ मिला दें तो दिस इज वन डायगोनल ए सी। चलिए पहले इसी का फाइंड कर देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड कर देते हैं जी। मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। अब आपको पता है ए सी क्या, ए क्या है? ये ए आपको दिया हुआ है जी, मैं इसको दोबारा यहाँ अगर लिख दूं 1 2, और सी क्या है? -1 -3। तो मिड पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया है कि x1 + x2, तो 1 -1 डिवाइडिंग बाई 2, और 2 -3 डिवाइडिंग बाई 2, ये तो कितना हुआ? 1 -1 0/2, और दिस इज 2 -3 -1/2। So now m1 is what? m1 is 0/2 0 -1/2। तो ये मिड पॉइंट हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट, यानी कि ये डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट, डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं डायगोनल्स दूसरा, जो इसको मिला रहा है जी, मतलब ए और बी को, ये बी डी m2 मिड पॉइंट ऑफ बी डी, मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। इसका मिड पॉइंट बी डी का, देखिए अब सिर्फ बी और डी पॉइंट देखिए, मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ लिखते हैं जी, बी के पॉइंट हैं 4 2, और डी के पॉइंट है क्या? -4 -3। अब इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करें। देखें ये x1, दिस इज x2, ऐड करें दोनों को, 4 -4 डिवाइडिंग बाई 2,
और y2, y1 प्लस y2, ये y1 और y2 है, मतलब 2 - 3 डिवाइडिंग बाई 2, क्या आ गया जी? देखिए 4 - 4 0, 0/2, और 2 - 3 -1/2. So m1 is 0, this is -1/2, so m2 is this. So m1 और m2, now look at both the midpoint, m1 और m2 पे, ठीक है? तो क्या रिजल्ट निकला जी इन दोनों से? यानी कि दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या आया हमारे पास? 0 और -1/2, 0 और -1/2, दोनों का मिड पॉइंट हमारा ये है आया, ठीक है? इसको मतलब कि बोथ द डायगोनल्स have the same midpoint, same midpoint, दोनों का मिड पॉइंट जो है वो एक ही आया। क्या आया? 0 और -1/2, 0 और -1/2। तो इसका मतलब क्या है? दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट, जो उसने हमें से पूछा है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, both the diagonal have the same midpoint, so it means they bisect each other. So ये दोनों एक दूसरे को bisect कर रहे हैं, ओके? यानी कि हमने दोनों के मिड पॉइंट पहले फिगर ड्रा की, फिगर ड्रा करने के बाद हमने ए सी, ये एक डायगोनल है जिसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, 0 -1/2, देन द डायगोनल्स ऑफ सेकंड बी डी, उसमें भी x1 x2 प्लस y1 y2 वाला फार्मूला यूज करते हुए वहां भी हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड कर लिए। तो दोनों मिड पॉइंट एक जैसे हैं, 0 -1/2, 0 -1/2, जिस मतलब कि दोनों डायगोनल बिल्कुल सेम है, सो दे बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए अगली पॉइंट का क्वेश्चन देखें। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 6 -2 -4 and r is -a2. Show that the length of the line segment joining the midpoint of the line segment PQ and QR is half of PQ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो वर्टिसेस 4 P दिया हुआ जो 4 6, देखें ग्राफ पे ऊपर 4 6 को हम लिख, ग्राफ भी मैंने आपको बड़ी इस तरह चैप्टर 8 में समझाया हुआ है, आप उसको लाजमी जो है ना देख लें। तो 4 6, 4 पॉइंट एक्स एक्सिस पे 4 हम मूव किया तो 6 ऊपर जाएंगे, चूंकि पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट है जी, ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, 4 6। देन क्यू -2 -2 तो इधर आ गए, और -4 नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया जी क्यू, -2 -4, -2 -4, सो क्यू है। आर के पॉइंट -8 और 2, ये है -8, एक्स एक्सिस पर -8 और 2, ये पॉइंट हो गए। तो दिस पॉइंट इज आर हैविंग कोऑर्डिनेट -8 और 2, ठीक है? तो अब हम इनको आपस में अगर ज्वाइन कर दें, ये हो गया जी पॉइंट, और इसी तरह हम इन पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं, या 2 बटा 20,
ये हो गया। और इसी तरह हम इन पॉइंट्स को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये तो ये ट्रायंगल बन गई जी। क्या बनी? एक ट्रायंगल बन गई, पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर। सो दैट, अब हमें शो करना है जी, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर। तो पी आर किधर है? ये है पी आर जी। तो इसका हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। लेट्स अगेन डिनोट इट विद m1, m1, m1 फाइंड करें जी। मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी आर का, पी आर का मिड पॉइंट। यस, पी और आर देखिए जी, पी और आर क्या है आपके? पी और आर जो है, ये पी है और ये आर है, यानी कि 4 और -8, 4 और -8 को ऐड करें। 4 - 8 डिवाइडिंग बाई 2। फार्मूला मैंने आप ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x1 + x2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 + y2 डिवाइडिंग बाई 2। ये फार्मूला है, पहले भी यूज किया 2 क्वेश्चन के ऊपर। तो 4 - 8 डिवाइडिंग बाई 2, और दूसरे क्या है जी? 2 + 6। तो इन दोनों को ऐड किया डिवाइडिंग बाई 2, तो क्या आ गया जी? 4 - 8 कितने? -4/2, और ये 8/2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएंगे? -2, यानी कि 4 2 को कैंसिल करेगा -2 से, और ये कैंसिल करेगा 4 से। तो m1 के कोऑर्डिनेट आ गए -2 और 4, -2 और 4। देखें, -2 और 4, ये इसके लिए क्लियर। -2 और ये 4 इधर आना चाहिए, और जो लाइन चूंकि मेरी सीधी नहीं है, इसलिए आप गम न करें इस चीज का, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट आ गए जी, -1 और -4। अब दूसरा, दूसरा किसका मिड पॉइंट फाइंड करना है जी? क्यू आर का, क्यू आर का, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। यानी कि इधर आप इसको कह दीजिए कि ये m2 है आपका, m2। इसको मैं ऑर्डर ऑफ कर देता हूं। अब हम दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। m2, m2 जो मिड पॉइंट है किसका? Q और R का, Q और R का। देखिए, -8 -2, -8 -2 डिवाइडिंग बाई 2, और R के दूसरे बाय 2, और इधर -4, तो -4 + 2 डिवाइडिंग बाई 2। ये इनका मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि दोनों के x1 है आपस में ऐड कर दिए हम, Q और R के -8 -2 और 2 और -4। अच्छा, तो जब ये ऐड हुए तो -8 -2 -10 डिवाइडिंग बाई 2, और -2 डिवाइडिंग बाई 2, दिस इज -5 एंड -1। ये m2 आ गए। क्या आया? m2 -5 -1। ठीक है। अब हम ने इनका मिड पॉइंट, यानी कि इनको आपस में कनेक्ट करके, तो ये फाइंड करना है डिस्टेंस इनका, -5 -1, यानी m1 m2 फाइंड करना है। m1 m2 डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए, अब इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे जी।
ठीक है, इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला भी हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो -5 माइनस इंटू माइनस, दिस बिकम्स +2। ठीक है, दरम्यान में एक माइनस, फार्मूले माइनस होती है जो कि इसको प्लस बना रही है। फिर -1 -4, ये भी हो गया। अब यहां से आप इसको लिखें जी, -5 + 2 कितने हुए जी, -3, और -1 माइनस दिस इज -5 होल स्क्वायर। तो ये आ गया कितना, -3 स्क्वायर 9, दिस इज 25, -5 स्क्वायर दिस इज 34। तो आपने देखा जी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई m1 m2 की, वो कितनी आई, m1 m2 की वैल्यू जो है वो आ गई 34, √34। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई है हमारे पास √34। अब दूसरी फाइंड करेंगे पी क्यू, और फिर देखेंगे वो क्या आती है, यानी कि उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, पी क्यू। तो पी क्यू फाइंड करते हैं जी। ठीक है, पी क्यू क्या है, ये पी और क्यू है, ये दोनों 4 6 और -2 -4, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 + 4 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर, 6 + 4 होल स्क्वायर, 4 + 2 दिस इज 6 स्क्वायर, और 6 + 4 कितने बजे, 10। तो दिस इज 6 स्क्वायर 36, और ये 10 स्क्वायर 100, 136। अब 136 के, अगर यहाँ चलिए मैं इधर फाइंड कर देता हूँ, 136 के प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करें तो 2 6 are 12, 18 are 234 are, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2√34, 2√34। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो अब अगर आप इसका हाफ फाइंड करें, हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू, तो हाफ ऑफ पी क्यू का मतलब क्या है कि आप इसको 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, 2, तो दिस इज 34। तो हाफ ऑफ पी क्यू जो है वो भी 34 है, और m1 m2 जो है ये भी 34 है। देखिए दोनों इक्वल आ गए, यानी m1 m2 इज इक्वल टू 34 √34, और हाफ ऑफ पी क्यू इज आल्सो इक्वल टू √34। तो देखा जी, दोनों हमने प्रूव कर दिए कि जो मिड पॉइंट से जो हमें मिला, यानी कि मिड पॉइंट m1 और m2, इन दोनों से हमने फाइंड किया m1 और m2, तो वहां से भी हमें √34 आया। और पी क्यू का जो पहले हमने m1 फाइंड किया मिड पॉइंट ऑफ पी आर, फिर m2 फाइंड किया जो कि मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है। तो ये दोनों मिड पॉइंट फाइंड किए, फिर इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड कर लिया, फिर पी क्यू पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जो कि वो भी √34 है, हाफ ऑफ पी क्यू इज √34। तो ये शो हो गया जी कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी आर इज हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू।
ठीक है जी। तो ये था जी एक्सरसाइज 9.3, जो कि पहले यानी इसको दो स्टेप में मैंने किया है। पहले में क्वेश्चन 1 2 3 और दूसरी में क्वेश्चन नंबर 4 5 6। तो मैंने सोचा कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए एक मैंने दो दो पोर्शन में किया हुआ है, तो आप इन दोनों को अलग अलग से तलाश कर सकते हैं। तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी हर हाल में बोर्ड के पेपर में आते हैं। अल्लाह हाफिज जी, दुआ में याद रखिए।